कांग्रेस के दौर में जो कर्जा था इस देश के ऊपर वो आज से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। अंधभक्तों को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई कहाँ थी और अब कहाँ है। अंधभक्तों को ये देखना चाहिए कि हर चीज़ यहाँ इस देश की बिक चुकी है, समझे। अंग्रेजों ने उस पर गुलामी की थी, हुकूमत की थी, तो वो ऐसे नहीं की थी। आज उस दौर में अंग्रेजों ने की थी, आज ये बीजेपी वाले हम पे गुलामी हुकूमत कर रहे हैं। अंग्रेजों है कि सबका साथ सबका विकास, वो नारा गलत है, चुनावी जुमला है। इनका सिर्फ एक ही नारा है कि अंबानी का साथ और अंबानी का ही विकास, समझे। ये अंबानी जो परिवार है, इन अंबानी अडानी इन लोगों ने साथ दिया है और इनको बढ़ाया है आगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं तो उनकी बातों में आते उनको वोट देते हैं, ठीक है भैया वोट देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें कुछ लोग ही उसमें पिस रहे हैं, वरना उनके जो तो देखो महंगाई सबके लिए है, तो लोग समझदार हो गए, तो लोग समझदार हैं। और इस वक्त इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द बोला है आपने, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसका बहुत बड़ा प्रचार भी है। क्या मतलब है इसका? हुसैन सिंह, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज चैनल NS। भारत देश के अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार प्रचारक गुटखा के अंदर केसर बताकर भारतीय लोगों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ड्रीम 11 के अंदर करोड़पति बनाने का लालच देकर देशवासियों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। जिस देश के अंदर जुआ खेलने के लिए प्रचार किया जा रहा हो, जिस देश के अंदर गुटखा खाने के लिए प्रचार किया जा रहा हो, वो देश पतन के रास्ते पर जा रहा है या विकास के रास्ते पर जा रहा है। किसी विद्वान ने बिल्कुल सच कहा है, जिस देश का राजा सत्ता के मद में अंधा हो जाए, राजनीति उसका धंधा हो जाए, तो वो देश किस रास्ते पर जा रहा है। मेरे पास में जिन लोगों को आप खड़ा देख रहे हैं, इन लोगों के पास एक वोट की ताकत होती है। ये लोग अपने वोट की ताकत से एक रैली ठेले वाले को संसद भवन तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। ये लोग अपने वोट की ताकत से एक झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को बड़ा राजनेता बनाने की शक्ति रखते हैं। ये लोग यदि किसी गरीब आदमी को वोट दे दें तो उसे मुख्यमंत्री बनाने की शक्ति रखते हैं। इन सब लोगों के विचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इन सब लोगों के विचारों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल रमन कुमार सर। आप युवा हैं, आप बताइए, अभी आपको पता है कि 6 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है, 7वें चरण का चुनाव होना है। देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए क्या किया और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए क्या किया, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए क्या किया, देश के प्रधानमंत्री ने जवानों के लिए क्या किया और देश हित में कौन सी कार्य की। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी जी सर हमारे पास रोजगार की कमी है, हम झारखंड से यूपी के सफर कर रहे हैं। जी सर, हमें युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है, इसलिए हम झारखंड से यूपी आए। जी हम लोग को रोजगार देने के लिए मांग करना चाहिए सर, और हम लोग को सभी को रोजगार मिले और अच्छा शिक्षा मिले। जी यही अच्छा हम लोग का। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? कोई नहीं हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। क्या कहेंगे आप? युवा है देश के, युवा एक देश का भविष्य होता है। युवा जितना विकसित होता है उतना देश आगे जाता है। क्या कहें? तो है अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान और अच्छे लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। क्या मोदी जी अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान या अच्छी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? मोदी जी अकेले के करने से देश आगे नहीं चल सकता है। उसके लिए हम सभी भाइयों को, देश के सभी जनता को उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश का जो राजा होता है वो देश के हित में फैसले लेता है, तो उसमें कुछ अच्छे भी कार्य होते हैं और कुछ जो कार्य होते हैं वो जनता की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में विकास के लिए कुछ अच्छे कानून आने चाहिए। सबसे पहले नशे को बंद करना चाहिए, नशे पे कुछ ऐसी कानून लानी चाहिए जिससे जगह जगह घर घर शराबें बिक रही हैं, मादक पदार्थ बिक रहे हैं, उन पर रोकथाम होनी। कौन करेगा इसे? जो सुप्रीम लीड कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहा है, ये उसी का अधिकार बनता है ना, उसी की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए संसद द्वारा एक अच्छा कानून पास किया जाना चाहिए, जिस पर जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सजा का प्रावधान और दंड भी होना चाहिए, जिससे कि एक समाज के लिए अच्छा संदेश जाए। हमारे देश में जवानों को अग्निवीर के नाम से जो योजना है, इनको 4 वर्ष की नौकरी दी गई है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है आपको 4 वर्ष में
उस युवाओं को 4 वर्ष की नौकरी रोजगार देना चाहिए? नहीं, इसे बढ़ाना चाहिए, इसमें परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक है वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। जी। किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से आदमी आगे जा सकता है। तो देश के युवा को आगे ले जाने के लिए अगर वो 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद बाहर जाता है, अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे देश की सेवा का कोई लाभ नहीं है। उस योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। क्या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कौन से देश हित में काम किए, कुछ बताएंगे? हाँ, देश हित में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे महिलाओं को सबसे पहले जो सम्मान है, 2029 में संसद से एक कानून पास हुआ है जिसमें महिलाओं को 33% जॉब में और राजनीति में आने का अवसर मिलेगा। और एजुकेशन के लिए एक नया कानून लाए हैं जिसमें प्राइवेट विद्यालयों में जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस गवर्नमेंट भरेगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ने सारी सरकारी संस्थाएं सारी प्राइवेट कर दी, सारे उद्योगपतियों को दे दी। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखो, ये हर इंसान के अलग अलग विचार हैं। कुछ जगह पर सही भी है, कुछ जगह पर गलत भी है। कुछ जगह पर सही वहाँ है जहाँ सरकारी महकमे से जनता के प्रति कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उनको प्राइवेट में ले जाकर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो वो होना भी चाहिए। क्या तरक्की की है देश ने? देश ने बहुत कुछ तरक्की की है। जैसे आज देश जो है वर्ल्ड में 5वें स्थान पर इकोनॉमी में आ चुका है। आज 5 ट्रिलियन में भारत का शेयर मार्केट आ चुका है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि विद्यालयों में अच्छी एजुकेशन, जैसे अब आप कह रहे थे कि शेयर मार्केट है या ये है, इन सभी चीज़ों की एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है बहुत नियम लाती है और बहुत से अपने प्रचार करती है, बहुत सी योजनाएं लाती है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। देश का भावी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मेरे हिसाब से तो देश का भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि उनके जो अब तक कार्य हैं वो देश हित में हैं। राहुल गांधी से क्या शिकायत है आपको? क्या लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है? देखो, राहुल गांधी जी की अपनी एजुकेशन स्तर सही है, लेकिन उनके जो डिसीजन हैं अपने, वो अभी तक कुछ देश हित में अच्छे नहीं निकले। कौन सा डिसीजन ऐसा लिया है उन्होंने? उनके जैसे अब निखालस एक आरक्षण वाली बात पर वो लड़ जाते हैं, या और भी उनके ऐसे हैं जैसे सेना वाली बात पर। अरे उनमें आप मिलके परिवर्तन कराओ, आप सजेशन दो। भारतवर्ष के अंदर 1947 से लेकर अब तक देश के इस कोने से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ऐसा राजनेता, ऐसा युवा राजनेता राहुल गांधी, जिसने सभी मजदूरों से मिला हो, जिसने पैदल यात्रा की हो, सभी किसानों से मिला हो, सभी आदिवासियों से मिला हो, सभी महिलाओं से मिला हो, जवानों से मिला हो, किसानों से मिला हो, ऐसा आज तक किसी राजनेता ने ऐसा किया है कि 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं की है। लेकिन राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने आप में परिवर्तन करने पड़ेंगे। कौन सा परिवर्तन? अब ये तो उन्हें खुद भी पता है, मेरे कहने से थोड़ा बेहतर नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या कहेंगे भावी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से राहुल गांधी होना चाहिए। ऐसे कि देखिए, राहुल गांधी एक युवा नेता है जी, और इस देश को बदलाव की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो इस देश को चाहिए कि हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है वो हमारे देश में परिवर्तन करे। ठीक है, अब ये सोच लीजिए कि जैसा कि मोदी जी ने इन 10 सालों में सत्ता के अंदर क्या काम किया है। जो नेशनल हाईवे बनवाए हैं वो उनके हाईवे की हालत देख लीजिए आज के अंदर, कि आज वो टूटे हुए हैं, मुश्किल से 1 साल नहीं चल पाते हैं, उससे पहले वो टूट जाते हैं। बुंदेलखंड हाईवे जो बनाया गया है उस पर आज तक काम चल रहा है। मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, तो इसलिए मैं चारों तरफ घूमता हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है। और जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप एक ड्राइवर हैं, ड्राइवर के लिए हिट एंड रन का रूल लागू किया, जिसमें एक पनिशमेंट दिया गया है कि ये ड्राइवर की गाड़ी से, वाहन से यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा और सड़क लग के जुर्माना। जी। आप इन्होंने ड्राइवर लोगों ने इस चीज़ का बहुत बड़ा बहिष्कार किया, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल हम इस बात से संतुष्ट नहीं है इनकी से, क्योंकि ड्राइवर ना ही किसी को जानबूझ कर मारता है और ना ही किसी से कोई उसकी दुश्मनी होती है। ठीक है,
ये कानून अगर उन्होंने लागू किया तो इसको बदलना चाहिए और इसको बदलना ही पड़ेगा, वरना इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सारे लोगों ने चक्का जाम कर दिया था और ये कानून उनको वापस लेना पड़ा, और अभी हो सकता है वापस नहीं लिया है, लेकिन वापस लेना पड़ेगा। अगर दोबारा इन लोगों ने ये कानून रिटर्न लागू किया तो इसके बाद बदले में उनको जो है फिर चक्का हम जाम करेंगे। देश में संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है प्रोटेस्ट करने की। जी जी जी। भारत के किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो उनके रास्ते पर कील कांटे काट दिए गए। जी जी। हमारे हमले में ये है कि जहाँ आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता, में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उनके घर वाले यतीम हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बताइए आप। ये दुनिया भर के किसान गोलियों से मारे गए, दुनिया भर के किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसका जिम्मेदार कौन है? रबड़ की गोलियां चलाई गई, इन पर 750 किसान जी, जी, शहीद जी, हो गए। जी, 13-14 महीने का वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद बोल दिया गया कि MSP हम वापस ले जाएंगे। इनका जो एक आपको क्या लगता है कि देश में मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? महंगाई इतनी बढ़ी है सर कि मैं आपको क्या बताऊं कि कांग्रेस के टाइम पे 375 रुपये का सिलेंडर था, वो आज 1100 रुपये का मिल रहा है हमको, समझे? ये तेल की कीमत जो हम खाते हैं सरसों का तेल, वो सिर्फ 40-45 रुपये किलो बिकता था, आज 160 रुपये किलो है। महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ है। मोदी जी जो वायदे किए थे क्या वो सब पूरे हुए? वो सब चुनावी जुमले। किसानों का, बेरोजगारों का, जवानों का कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, जवानों का कोई विकास नहीं, किसान का कोई विकास नहीं, हर किसी का। ये सिर्फ चुनावी जुमले, ये खुद कहते हैं इस बात को कि ये तो हमारे चुनावी जुमले, इससे कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े राजनेता अंधभक्त का यही मतलब है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है बस मोदी है, चाहे वो कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें कितना नुकसान हमारा हो रहा है, कितना नुकसान हम किसी और का हो रहा है। ये है अंधभक्ति को मतलब क्या देखना चाहिए? अंधभक्त को ये देखना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये देखना चाहिए कि आपके शासन में भी आटा, दूध, दही हाँ। टैक्स नहीं था। नहीं। रबड़, कॉपी, पेंसिल पर टैक्स नहीं था। जी। आज रबड़, कॉपी, पेंसिल की शिक्षा सबकी एक मूलभूत आवश्यकता है, जिस पर 18% GST टैक्स लगा हुआ है। तो डायमंड है, हीरा, उस पर 3% टैक्स लगा हुआ है। जहाँ पर हीरे पर 3% टैक्स हो और जहाँ पर रोटी, एक किताब, कॉपी, पेंसिल पर 18% टैक्स हो, उस देश की क्या रबड़, कॉपी, पेंसिल पर 18% टैक्स और हीरे पर 3% तो वो ऐसा है ना सर कि 18% टैक्स जो करोड़ कॉपी पर है वो आम जनता खरीदेगी, और डायमंड तो कोई हम लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, नहीं हमारी इतनी हैसियत है। तो आम जनता के लिए तो ये वैसे भी 18% टैक्स दे रखा है, और हीरे और मोती जो है ये सब बड़े बड़े लोग खरीदेंगे, अडानी है, अंबानी है, तो इनको कम टैक्स दिया जाएगा। ये आज तो रबड़ टैक्स दिए तो हमारे लोगों के लिए है कि कम समय में और कम जो उसको जो खरीदा जाए। लेकिन फिर भी आज क्या करते हैं, आज का टाइम वो है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम ना ही अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना ही हम पढ़ा पा रहे हैं ढंग से। इसका क्या करें?